Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Peace be always with you. Welcome to Global Light Path. I am Irshad Mahmood from Toronto, Canada. Topic is फरई मसाइल या इंतहाई ज़रूरी मसाइल. किसी भी गुनाह को छोटा ना समझें, क्या पता अल्लाह के यहाँ वो बड़ा गुनाह हो. आज उम्मत का हाल देखें, हर तरफ रुसवाई रसवाई है क्योंकि हमारी सोच गलत है. आज हम जिसे फरई मसाइल समझ रहे हैं, क्या पता वो अल्लाह के यहाँ इंतहाई ज़रूरी मसाइल हों और फिरक़ों की बुनियाद वहीं से पड़ी हो. फिरक़ों में बंटना एक बहुत ही ख़तरनाक बात है जिसका खुमियाजा आज उम्मत मुसलमान भुगत रही है. और अगर किसी मसले में हम में इख्तलाफ हो तो या तो मैं गलत हूँ या आप गलत हैं या हम दोनों गलत हैं और तीसरा कोई और सही है. जब हम किसी पर एक उंगली उठाते हैं तो तीन उंगलियां खुद हमारी तरफ उठती हैं और अंगूठा किसी और की तरफ इशारा कर रहा होता है. क्या हम कुरान की बात सुनने के लिए तैयार हैं? बेशक जिन लोगों ने अपने दीन को जुदा जुदा कर दिया और ग्रुप ग्रुप बट गए, आपका उनसे कोई ताल्लुक नहीं, बस उनका मामला अल्लाह के हवाले है. फिर उनको उनका क्या हुआ यतलावेंगे. सूरा अल-अनाम आयत 159. माजी में फारसी और रूमी ने मिलकर बड़ी हिकमत के साथ अहादीस की किताबों में झूठी और मनगढ़ंत अहादीसें शामिल करने में कामयाब हुए. इसका खुमियाजा अरब ममालिक भी भुगत रहे हैं और अब भुगतने की बारी हमारी है अगर हमने सिर्फ कुरान से हिदायत ना ली तो. अल्लाह ने तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम वही बयान करने का हुक्म दिया था. तमाम सियासत कोई 200-250 साल के बाद कदीम फारसियों ने मुसलमानों को कुरान से दूर करने के लिए लिखी थी. जिस किसी ने भी कुरान के साथ और मिलाया तो शिर्क कर दिया. आइए हम कुरान को फिर से समझ के पढ़ते हैं और इसका प्यारा पैगाम खुद पे अमल करते हुए और दूसरों तक पहुंचाते हैं. शुक्रिया.